दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल दिव्यांश पाठशाला पे। जैसे कि देख सकते हैं आपके रात के यहाँ पे 9 बज रहे हैं और मैं आपके लिए यहाँ पे वोकेबुलरी प्रैक्टिस क्लास नंबर 12 लेकर आ गया हूँ। जिसमें से आज के सेशन पे जो आपकी वोकैब की प्रैक्टिस होने वाली, जिसमें से हमने सारे क्वेश्चन आपके रखे हैं। 5 सिनोनिम्स के क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं आज के सेशन पे। 5 आपको एंटोनिम्स के क्वेश्चन मिलेंगे। 5 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन मिलेंगे। तो ये सेशन आपके लिए बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है वोकैब का। यहाँ पे हम सिर्फ प्रैक्टिस आपको वोकैब के क्वेश्चन कराते हैं जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में वर्ड पूछे गए, चाहे वो एसएससी सीजीएल का एग्जाम हो या फिर एसएससी सीएसएसएल का एग्जाम हो या एसएससी एमटीएस का एग्जाम हो या फिर एसएससी जीडी का आपका एग्जाम हो या दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हो या एसएससी स्टेनोग्राफर का एग्जाम हो। तो जितने भी आपके एग्जाम में इंग्लिश का पोर्शन इंक्लूड है और वोकैब का सेक्शन अगर आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है तो आपके लिए ये सेशन बिल्कुल बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि हम इसमें सारे वर्ड आपके जो एग्जाम में प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं तो सारे वही वर्ड मैं आपके लिए यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए लेकर आता हूँ। तो यहाँ पे ज्यादा हम आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधे लेक्चर को अपने यहाँ पे क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम पहले डिस्कस करेंगे आपके साइनोनिम्स के क्वेश्चन डिस्कस होंगे। तो पहला आपका साइनोनिम्स का क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है मॉडेस्ट है। आपको बताना है मॉडेस्ट वर्ड का यहाँ पे साइनोनिम्स। ए ऑप्शन मिलेगा आपको करेज, बी ऑप्शन मिलेगा ड्राई, सी ऑप्शन मिलेगा साई, डी ऑप्शन हॉरिफिक। तो आपको बताना था मॉडेस्ट वर्ड का ए बी सी डी ऑप्शन में से साइनोनिम्स। तो फटाफट यहाँ पे मॉडेस्ट वर्ड का राइट ऑप्शन यहाँ पे आप सभी जितने भी मेरे चैंपियंस क्लास को देख रहे हैं सभी लोग यहाँ पे फटाफट बताएंगे मॉडेस्ट वर्ड का साइनोनिम्स ए बी सी और डी ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा। तो जैसे कि मैं लाइव चैट बॉक्स में देख रहा हूँ मेरे शेयरों द्वारा जो चैंपियन द्वारा आंसर आ रहा है वो बिल्कुल गजब लेवल का आंसर आ रहा है, बिल्कुल शानदार आपका आंसर आ रहा है। अब यहाँ पे देखेंगे आपका कौन सा ऑप्शन यहाँ पे जैसे कि राइट हुआ साय। साय का मतलब क्या होता है, शर्मीला। अब ये ऑप्शन आपका साय शर्मीला राइट क्यों हुआ, ठीक, अब मैं इसको बताना चाहूंगा। अब इसके बाद यहाँ पे मॉडेस्ट, मॉडेस्ट का मतलब क्या होता है, न्यू। मॉडेस्ट का मतलब क्या होता है, जो न्यू, जो अभी न्यू न्यू मेंबर आपके पड़ोस में आए हुए हैं तो वो कैसे होंगे, शर्मीले होंगे, वो आपसे क्या होंगे, शर्माएंगे। तो इसलिए मॉडेस्ट वर्ड का राइट ऑप्शन सी नंबर यहाँ पे साइनोनिम्स में गया, ठीक, इसलिए आपका राइट हुआ। इसके बाद अब अदर वर्ड देखेंगे ए बी डी, जिन चैंपियंस का गलत हुआ आंसर इनके बारे में बात करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे वर्ड लेगा करेजियस। करेजियस का मतलब क्या होता है, साहस। क्या होता है इसका मतलब, साहस। करेजियस का मतलब क्या होता है, साहस। साहस से वर्ड एक रिलेट करेंगे ब्रेव। ब्रेव का मतलब क्या होता है, बहादुर। इसका मतलब क्या होता है, बहादुर। और यहीं पे वर्ड यूज कर सकते हैं बोल्ड। बोल्ड मतलब भी क्या होता है, बहादुर, ठीक है। टिमिड क्या होता है, डरपोक। टिमिड जो होता है वो डरपोक होता है। तो ये ब्रेव का क्या हो जाएगा, टिमिड वर्ड एंटोनिम्स हो जाएगा यहाँ पे। तो इस तरीके से हम करेजियस वर्ड को डिस्कस किए, ठीक। यहाँ पे ड्राई, डी आर वाई, ड्राई। ड्राई का मतलब क्या होता है, सूखा। इसका मतलब क्या होता है, सूखा। यहीं पे वर्ड यूज कर सकते हैं एरिड। एरिड का मतलब भी क्या होता है, सूखा, ठीक। तो ये वर्ड आपका ड्राई यहाँ पे डिस्कस हुआ। यहीं पे वर्ड आप डिस्कस करेंगे हॉरिफिक। हॉरिफिक का मतलब क्या था, होरी होरी इक्वल टू हॉरिफिक। जो हॉरर मूवी होती है वो बड़ी डरावनी सी होती है। तो हॉरिफिक मतलब क्या होता है, डरावना। क्या होता है, डरावना। मतलब डरावना होगा तो वो क्या होगा, खतरनाक होगा, मतलब डेंजर आपके लिए साबित होगा। तो हॉरिफिक का मतलब क्या होता है, डरावना, मतलब डेंजर, खतरनाक साबित होना। तो यहाँ पे मॉडेस्ट वर्ड का जो राइट ऑप्शन आपने किया वो सी नंबर साई वर्ड आपने, बिल्कुल जबरदस्त आपका आंसर यहाँ पे आया। पहला क्वेश्चन डन हुआ तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आने वाला है, आपको फटाफट इसका साइनोनिम्स यहाँ पे सेकंड नंबर क्वेश्चन का बताना है। यहाँ पे सेकंड नंबर क्वेश्चन लिखा सस्टेनेबल। क्या लिखा है, सस्टेनेबल। आपको बताना है सस्टेनेबल वर्ड का यहाँ पे साइनोनिम्स। ए ऑप्शन मिलेगा आपको वास्ट, बी ऑप्शन जैसे कि लिखा हुआ आपके रेयर, सी ऑप्शन मिलेगा अनसुटेबल, डी ऑप्शन मिलेगा इम्पर्सनेबल। तो आपको बताना था सस्टेनेबल वर्ड का यहाँ पे ए बी सी डी ऑप्शन में से कौन सा वर्ड आपका यहाँ पे साइनोनिम सस्टेनेबल वर्ड का राइट होगा। तो जितने भी मेरे चैंपियंस यहाँ पे क्लास को देख रहे हैं फटाफट यहाँ पे आंसर यहाँ पे बताएंगे ए बी सी डी ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा। फटाफट मेरे चैंपियंस यहाँ पे आंसर बताएंगे। जब तक क्या करता हूँ मैं पानी पीता हूँ, आप लोग लाइव चैट बॉक्स में इसका आंसर देंगे।
जैसे कि मेरे चैंपियंस द्वारा जो आंसर आ रहा है बिल्कुल जबरदस्त आपका आंसर आ रहा है, बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है। और जिन लोगों ने ए और बी सी में गए हैं वो गलत है। अब ये गलत क्यों, इसके बारे में मैं आपसे बात करता हूँ। तो यहाँ पे सस्टेनेबल मतलब क्या होता है, इसको रिलेट करो किससे, सस्टेन से। वर्ड यहाँ से इसको तोड़ लो, सस्टेन, SUSTAIN, SUSTAIN, सस्टेन। आपने सस्टेन वर्ड निकाला। सस्टेन का मतलब क्या होता है, बनाए रखना। क्या होता है इसका मतलब, बनाए रखना। बनाए रखना, किसी भी चीज को अगर बनाए रखना है तो वो चीज कैसी, आपकी टिकाऊ है। कैसी, टिकाऊ है। वो चीज आपके लिए बहुत समय तक रुक सकती है आपके पास। तो सस्टेनेबल का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को बनाए रखना अधिक समय तक, और किसी भी चीज को टिकाऊ अधिक समय तक आप रख सकते हैं। इसका मतलब होता है सस्टेनेबल का मतलब, ठीक। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आपको जैसे कि मिल रहा था, यहाँ पे डी ऑप्शन, इम्पर्सनेबल। इम्पर्सेबल का मतलब क्या होता है, इम्पर्सेबल का मतलब भी क्या होता है, किसी भी चीज को बनाए रखना। कोई भी चीज आपकी है वो खराब नहीं हो रही, किसी भी चीज का खराब ना होना। खराब ना होना इसका मतलब होता है इम्पर्सेबल। इम्पर्सेबल का मतलब कहता है किसी भी चीज का खराब ना होना। तो वो चीज आपके लिए टिकाऊ है, उस चीज को आप जब भी तो बनाए रख रहे हो, उसको चीज को टिकाऊ रख रहे हैं। तो इसलिए आपको यहाँ पे डी ऑप्शन पे जितने भी मेरे चैंपियंस गए हैं बिल्कुल राइट है। तो सस्टेनेबल का मतलब क्या होता है, टिकाऊ। और इम्पर्सेबल का मतलब भी क्या होता है, टिकाऊ रखना, उसको वो चीज खराब नहीं हो रही तो वो आपके लिए टिकाऊ है। तो इसलिए आपका डी ऑप्शन यहाँ पे साइनोनिम्स बिल्कुल राइट हुआ, ठीक। अब इसके बाद यहाँ पे ए बी और सी वाले गलत क्यों हैं, इसके बारे में मैं आपसे बात करते हैं। आराम से पैशंस बनाकर आपको रखना। जहाँ पे वास्ट, वास्ट का मतलब क्या था, कोई भी चीज आपकी वास्ट हो रही है तो वो क्या है, आपकी ह्यूज है। क्या है, ह्यूज। ह्यूज का मतलब क्या होता है, विशाल। विशाल का मतलब क्या होता है, बड़ा। तो वास्ट का मतलब भी क्या होता है, बड़ा, वो चीज आपकी बढ़ रही है। रेयर का मतलब क्या होता है, कभी कभार। कभी कभार, रेयर का मतलब। और अनसुटेबल का मतलब क्या होता है, जो चीज आपकी खराब हो जाती है। अनसुटेबल का मतलब क्या होता है, जो चीज आपकी खराब हो जाती है, हो जाती है, उसे क्या बोलते हैं, अनसुटेबल। इसको रिलेट करो किससे, अन को हटा दो, यहाँ पे सुटेबल वर्ड निकाल लो। सुटेबल का मतलब क्या है, जो चीज आपके लिए परफेक्ट है। मतलब जो चीज परफेक्ट है वो खराब नहीं है, लेकिन अन लगे तो अनसुटेबल हो गया तो वो चीज आपके लिए खराब हो गई। इस तरीके से आप सारे वर्ड को अच्छे से हमने मीनिंग यहाँ पे डिस्कस कर दिए, ठीक। तो ये क्वेश्चन आपका डन हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आने वाला है, जैसे कि दे सकते हैं आपकी स्क्रीन पे नजर आ गया होगा। यहाँ पे थर्ड नंबर क्वेश्चन आपका सिनोनिम्स का लिखा, प्रीडेटर्स। प्रीडेटर्स का मतलब आपको बताना है यहाँ पे सिनोनिम्स। ए ऑप्शन मिलेगा एक्सप्लॉइटर्स, बी ऑप्शन मिलेगा बेनिफैक्टर्स, सी ऑप्शन आपको मिलेगा सपोर्टर्स, और डी ऑप्शन मिलेगा फिलैंथ्रोपिस्ट। तो यहाँ पे प्रीडेटर्स वर्ड का आपको ए ऑप्शन में बताना है सिनोनिम्स होगा, या बी ऑप्शन आपका सिनोनिम्स इसका राइट होगा, या सी ऑप्शन आपका राइट होगा, या डी ऑप्शन राइट होगा। तो फटाफट जितने भी मेरे चैंपियंस यहाँ पे क्लास को देख रहे हैं वो फटाफट लाइव चैट बॉक्स में प्रीडेटर्स वर्ड का यहाँ पे सिनोनिम्स बताएंगे, ABCD ऑप्शन में से कौन सा वर्ड आपका राइट होगा। तो फटाफट मेरे चैंपियंस यहाँ पे आंसर देंगे। तो जैसे कि मैं लाइव चैट बॉक्स में देख रहा हूँ, जैसे कि मेरे चैंपियंस द्वारा जो आंसर आ रहा है बिल्कुल जबरदस्त आंसर आ रहा है, बिल्कुल अच्छे लेवल का आंसर आ गया है कमेंट बॉक्स में। जैसे कि कुछ चैंपियंस मेरे गलत भी आंसर दिए हैं और कुछ चैंपियंस अच्छे भी आंसर दिए हैं। अब जो गलत है इनके बारे में भी बात करेंगे और जो सही है इनके बारे में भी बात करेंगे हम। तो यहाँ पे प्रेडेटर्स का मतलब क्या होता है, प्रीडेटर्स का मतलब होता है, एक तरीके से बोल सकते हैं कोई भी चीज आप शोषक तरीके से, कोई भी चीज आप शोषक तरीके से शिकार कर रहे हैं। प्रीडेटर्स का मतलब होता है उसी चीज को शिकार करना, किसी भी चीज का। प्रीडेटर्स का मतलब होता है किसी भी चीज का शिकार करना। आप जंगल में गए शिकार कर रहे हैं तो प्रीडेटर्स का मतलब कहता है शिकार करना, ठीक। अब यहाँ पे ए ऑप्शन जैसे कि एक्सप्लॉइटर्स लिखा, एक्सप्लॉइटर्स। एक्सप्लॉइटर्स का मतलब भी कहता है कोई भी शोषक, कोई भी शोषक। शोषक जो है तो उस तरीके से हम बोल सकते हैं शिकार के लिए, शोषक का आप शिकार कर रहे हैं। तो इसलिए आपका
एक्सप्लॉइटर्स वर्ड, यहाँ पे इसका प्रेडेटर्स वर्ड का राइट ऑप्शन होगा। ठीक, तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सिनोनिम्स प्रेडेटर्स वर्ड का राइट हुआ एक्सप्लॉइटर्स। एक्सप्लॉइटर्स का मतलब भी क्या होता है, शिकार करना, और प्रेडेटर्स का मतलब भी क्या होता है, शिकार करना, और इसका एक मतलब होता है शोषक। शोषक का मतलब यही होता है। ठीक, आप समझ लेंगे। अब यहाँ पे बी ऑप्शन लिखा है बेनिफैक्टर्स। बेनिफैक्टर्स का मतलब क्या होता है, बेनिफैक्टर्स आपके लिए, वो बेनिफैक्टर्स का मतलब वो आपके लिए दान देने वाले। बेनी क्या करते हैं, आप फैक्टर्स करते हैं, किसी को दान देते हैं, तो दान देना वो क्या होता है, बेनिफैक्टर्स होता है। सपोर्टर्स का मतलब क्या होता है, वो आपके सपोर्टर्स हैं, वो आपके समर्थन है, क्या है, वो आपके समर्थन कर रहे हैं, तो सपोर्टर्स हैं। फिलैंथ्रोपिस्ट का मतलब क्या था, फिल, हमने फिल रूट वर्ड आपको डिस्कस किया था, इसका मतलब क्या था, लव। फिल का रूट वर्ड क्या होता है, लव होता है। और एंथ्रो हमने रूट वर्ड आपको बताया था हुमैन, इससे हुमैन। और आईएसटी जो होता है ये क्या होता है, पर्सन। क्या होता है, पर्सन। पर्सन क्या होते हैं, लोग होते हैं, ये आपके क्या होते हैं, पर्सन, लोग होते हैं। तो फिल का रूट वर्ड क्या बताया हमने, लव। और एंथ्रो का रूट वर्ड क्या बताया, हुमैन। और इष्ट का मतलब लोग। ऐसे व्यक्ति जो मानव से प्यार करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, फिलैंथ्रोपिस्ट व्यक्ति बोलते हैं। इस तरीके से वर्ड आप दे सकते हैं। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे जो आपका हुआ प्रेडेटर्स वर्ड का सिनोनिम्स यहाँ पे ए ऑप्शन एक्सप्लॉइटर्स यहाँ पे बिल्कुल आपका राइट होगा। ठीक, तो ये भी क्वेश्चन आपका डन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे प्रैक्टिस के लिए। बिल्कुल शानदार लेवल आपका क्वेश्चन नेक्स्ट आने वाला है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन आपको बताना है फ्रेगाइल। यहाँ पे आपको बताना है फ्रेगाइल वर्ड का एंड साइनोनिम्स। ए ऑप्शन मिलेगा फर्म, बी ऑप्शन फेनेटिक, सी ऑप्शन डेलिकेट, डी ऑप्शन कंपोस्ट। तो फ्रेगाइल वर्ड का आपको बताना है ए बी सी डी ऑप्शन में से आपको साइनोनिम्स यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा। तो जितने भी मेरे चैंपियंस यहाँ पे क्लास को देख रहे हैं वो फटाफट यहाँ पे फ्रेगाइल वर्ड का साइनोनिम्स में आंसर बता दें। ए ऑप्शन आपका सही होगा, या बी ऑप्शन सही होगा, या सी सही होगा, या डी सही होगा। तो फटाफट मेरे चैंपियंस यहाँ पे बताएंगे कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा। तो जैसे कि मैं कमेंट बॉक्स में देख रहा हूँ मेरे चैंपियंस द्वारा जो आंसर राइट आ रहा है बिल्कुल जबरदस्त यहाँ पे राइट आंसर आ रहा है फ्रेगाइल वर्ड का। तो जैसे कि कुछ चैंपियंस हैं वो गलत भी आंसर दे रहे हैं, अब उनके बारे में बात करेंगे। जैसे कि जो मेरे चैंपियंस द्वारा सही आंसर आया वो सी नंबर पे गए हैं, बिल्कुल आप जबरदस्त, आपका राइट ऑप्शन सी होगा, बिल्कुल आप सही हैं। और जो ए में गए हैं ये गलत है, बी में भी गलत है, और डी में भी गलत है। अब ये गलत क्यों है इसके बारे में मैं बात करता हूँ। यहाँ पे फ्रेगाइल का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज आपकी फ्रेगाइल है, मतलब किसी भी चीज को आप फ्राई करके उसे कमजोर कर दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं, कमजोर कर देंगे, तो वो क्या होगी, तो वो क्या होगी, जल्दी से टूट जाएगी। तो फ्रेगाइल का मतलब क्या होता है, आसानी से कोई चीज का टूटना, ये क्या होता है आपका फ्रेगाइल होता है। तो फ्रेगाइल का मतलब आपको पता चला क्या होता है, कोई भी चीज आपकी आसानी से टूट जा रही है। तो आपको ए बी सी डी ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपको मिला यहाँ पे डेलिकेट। डेलिकेट का मतलब भी क्या होता है, सॉफ्ट। डेलिकेट क्या होता है, सॉफ्ट। सॉफ्ट का मतलब क्या होता है, मुलायम। सॉफ्ट का मतलब क्या होता है, मुलायम। जो चीज आपकी मुलायम होगी वो बड़ी आसानी से टूट जाएगी। तो इसलिए आपका सी ऑप्शन डेलिकेट यहाँ पे फ्रेगाइल वर्ड का सिनोनिम्स, यहाँ पे सी ऑप्शन आपका राइट हुआ। ठीक, तो सी वाले आप जान गए हमारा आंसर क्यों राइट हुआ, बिल्कुल आपको अच्छे से मीनिंग यहाँ पे समझ में आ गई। ठीक, अब यहाँ पे ए बी और डी वाले गलत क्यों है इसके बारे में मैं बात करता हूँ। क्योंकि अब ए और बी वाले गलत क्यों है, जाहिर सी बात है मीनिंग अलग आ रहा है वर्ड की, जब तो गलत है आपका। अब यहाँ पे फर्म, फर्म का मतलब क्या था, किसी भी चीज में आप फर्म है, तो आप उस चीज में क्या है, दृढ़ निश्चित है। क्या है, दृढ़ निश्चित है, उस चीज में आप अड़े हुए हैं। क्या, अड़े हुए हैं। यहीं पे वर्ड बोल सकते हैं एडामेंट। एडामेंट का मतलब भी क्या होता है, जिद्दी होना। स्टबर्न वर्ड बोल सकते हैं, आप किसी भी चीज में जिद्दी हैं, अड़े हुए हैं, फर्म वर्ड यूज कर सकते हैं। ठीक, फेनेटिक का मतलब क्या होता है, जो बंदा फेनेटिक होता है वो बंदा कैसा होता है, उग्र होता है। कैसा होता है, उग्र।
उसके अंदर उत्तेजना होते हैं, उत्तेजना, बहुत तेजी से वो फरी, FURY फरी, फरी का मतलब भी क्या होता है, वो उग्र है, उत्तेजना है उसके अंदर। फेनेटिक आपको याद हुआ, ठीक, ये भी वर्ड आपका फेनेटिक वर्ड यहाँ पे जैसे कि डिस्कस हुआ। यहीं पे फेनेटिक, यहीं पे थोड़ा सा यहाँ पे रॉन्ग हुआ, रुको एक मिनट, यहाँ पे फ्रेनेटिक नहीं है, फ्रेनेटिक, यहाँ पे चेंज होता, फ्रेनेटिक, FRANATICE, ये फ्रेनेटिक, फ्रेनेटिक होता, ई हटा होता, फ्रेनेटिक लिखा होता FRANATIC, ये फ्रेनेटिक का मतलब क्या होता है, उग्र होता है। लेकिन ये जो फेनेटिक लिखा हुआ है इसका मतलब क्या होता है, सॉरी, इसका मतलब होता है कट्टर। क्या होता है, कट्टर। क्या होता है इसका मतलब, कट्टर होता है। और जो फ्रेनेटिक होता है ये मीनिंग आपकी अलग होती है, FRANATIC, फ्रेनेटिक, इसका मतलब होता है उग्र, उत्तेजना, ठीक। और ये जो फेनेटिक यहाँ पे बी ऑप्शन लिखा है इसका मतलब होता है कट्टर, ठीक। अब यहाँ पे कंफ्यूजन भी दूर हो गया होगा, सारा आपका क्लियर हो गया, थोड़ा सा यहाँ पे रॉन्ग हुआ तो सॉरी, माफी चाहूंगा, ठीक। अब यहाँ पे नेक्स्ट वर्ड जैसे कि डी ऑप्शन लिखा कंपोस्ट, कंपोस्ट का मतलब क्या होता है, कंपोस्ट इक्वल टू क्या होता है, काम। क्या होता है, काम। काम का मतलब क्या होता है, शांत। तो कंपोज का मतलब भी क्या होता है, शांत होता है, ठीक। ये भी आपका वर्ड डिस्कस हो गया। तो सारा यहाँ पे आपका कुछ यहाँ पे जैसे कि डिस्कस हो गया होगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे नेक्स्ट वर्ड की ओर चलेंगे, आपके लिए यहाँ पे स्क्रीन पे आने वाला है। तो बिल्कुल इसको थोड़ा सा रफ करते हैं, फिर नेक्स्ट वर्ड की ओर हम चलते हैं यहाँ पे। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन डन, फोर्थ नंबर यहाँ पे जो ऑप्शन आपका सी ऑप्शन राइट हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा यहाँ पे जैसे कि स्क्रीन पे दे सकते हैं, 5 नंबर, क्रेडिबल। यहाँ पे क्रेडिबल वर्ड लिखा हुआ है, आपको बताना है क्रेडिबल वर्ड का यहाँ पे ए ऑप्शन मिलेगा डाइजेस्टिबल, बी ऑप्शन मिलेगा कमेंडेबल, सी ऑप्शन मिलेगा डिटैचेबल, डी ऑप्शन मिलेगा डिपेंडेबल। तो आपको बताना है क्रेडिबल वर्ड का ए, बी, सी, डी ऑप्शन में से साइनोनिम्स यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आपका अप्रोप्रिएट यहाँ पे राइट होने वाला है। तो यहाँ पे क्रेडिबल वर्ड का फटाफट मेरे भी जितने भी चैंपियंस हैं वो ए, बी, सी, डी ऑप्शन में से फटाफट यहाँ पे चुनाव करेंगे, कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा, फटाफट चुनाव करेंगे। फिर इसके बाद मैं नेक्स्ट वर्ड की ओर मूव करेंगे, नेक्स्ट आपका टॉपिक जो आएगा उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक। फटाफट मेरे शेर इसका आंसर देंगे फटाफट, फिर मैं नेक्स्ट पड़ाव की ओर चलेंगे, जो आपका नेक्स्ट टॉपिक होगा, नेक्स्ट आपके क्वेश्चन जो प्रैक्टिस के लिए आएंगे उसके बारे में बात करेंगे। तो फटाफट यहाँ पे आंसर बताएंगे क्रेडिबल वर्ड का, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आपका राइट होने वाला है। तो जैसे कि मेरे चैंपियन द्वारा मैं कमेंट बॉक्स में देख रहा हूँ वो डी ऑप्शन में बिल्कुल जा रहे हैं, बिल्कुल आपका जबरदस्त, यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट होगा। यहाँ पे डिपेंडेबल मतलब बिल्कुल आपका डिपेंडेबल मतलब डिपेंड है, आप किसी पर आश्रित हैं, बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन है, ठीक। अब ये डिपेंडेबल राइट क्यों हो रहा है, अब मैं आपको बताना चाहूंगा, अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ पे क्रेडिबल, क्रेडिबल का मतलब क्या होता है, किसी पर आप क्रेडिबल है तो उस पर क्या करते हैं, विश्वास करते हैं। तो क्रेडिबल का मतलब क्या होता है, विश्वास करना। क्या होता है, विश्वास करना। यहीं पे वर्ड बोल सकते हैं बिलीव, यहीं पे वर्ड बोल सकते हैं बिलीव। बिलीव का मतलब भी क्या होता है, विश्वास करना, और क्रेडिबल का मतलब भी क्या होता है, विश्वास करना। अगर आप किसी पर विश्वास करोगे तो जब ही आप दूसरे पर डिपेंडेबल होगे। जब आप विश्वास करोगे उस व्यक्ति के बारे में तो जब भी आप उस पर डिपेंड होगे, उस पर आश्रित होगे। अगर आप उस व्यक्ति के बारे में विश्वास नहीं करोगे तो उस व्यक्ति के ऊपर आप डिपेंड नहीं होगे। तो इसलिए आपका यहाँ पे डी ऑप्शन डिपेंडेबल बिल्कुल आपका सिनोनिम्स यहाँ पे राइट हुआ, ठीक। तो डिपेंडेबल का मतलब क्या था, किसी पर आप आश्रित है, डिपेंड है, ठीक। ये ऑप्शन आपका राइट हो गया। अब डी वाले जान गए मेरा आंसर क्यों राइट हुआ, बिल्कुल अच्छे तरीके से हमने यहाँ पे डिस्कस कर दिया। अब यहाँ पे ए ऑप्शन जैसे कि निकला डाइजेस्टिबल, डाइजेस्टिबल का मतलब क्या था, डाइजेस्ट है। डाइजेस्टिबल जो वर्ड लिखा है इसको रिलेट करो डाइजेस्ट है, जो पेट में आपकी डाइजेस्ट होती पाचन क्रिया होती है। तो किसी भी चीज को पाचन करना, तो वहां पे आप डाइजेस्टिबल वर्ड यूज कर सकते हैं, ठीक। यहीं पे वर्ड जैसे कि लिखा कमेंडेबल, कमेंडेबल का मतलब क्या होता है, कमेंडेबल का मतलब होता है किसी की आप प्रशंसा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, किसी की आप प्रशंसा कर रहे हैं, तो वहां पे आप प्रेज वर्ड बोल सकते हैं। प्रेज का मतलब क्या होता है, प्रशंसा करना। अप्लाउड वर्ड बोल सकते हैं,
अपलाउड का मतलब भी क्या होता है, प्रशंसा करना। लाउड का मतलब भी क्या होता है, प्रशंसा करना। ठीक है, अपलाउड हो गया, प्रेज हो गया, लाउड हो गया, प्रशंसा करना, कमेंडेबल हो गया, प्रशंसा करना। ठीक है, और यहीं पे वर्ड बोल सकते हैं यूओलॉजी, प्रशंसा करना। ठीक है, बहुत सारे वर्ड होते हैं, आपके सारे वर्ड यहाँ पे हमने डिस्कस कर दिए। ठीक, यहीं पे डिटैचेबल का मतलब क्या होता है, डी करना, अटैचेबल। किसी से आप डिटैचेबल हो रहे हैं तो उस चीज से आप क्या हो रहे हैं, डिटैचेबल हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं। तो डिटैचेबल का मतलब क्या होता है, जुड़ना। ठीक, तो ये भी आपका यहाँ पे क्लियर हो गया। ठीक, तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन आया डी ऑप्शन, डिपेंडेबल। तो जितने भी चैंपियंस हमारे यहाँ पे 5 नंबर का डी ऑप्शन दिए, बिल्कुल आप राइट हैं। ये भी क्वेश्चन आपका डन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आने वाले हैं यहाँ पे, जैसे कि देख सकते हैं आपके लिखे एंटोनिम। यहाँ पे क्या लिखा है आपका, एंटोनिम। तो एंटोनिम्स का मतलब क्या होता है, उल्टा। क्या होता है इसका मतलब, उल्टा। जैसे कि आपका कोई वर्ड, पहला वर्ड लिखा है सेल्डम। जैसे कि पहला वर्ड आपका यहाँ स्क्रीन पे लिखा क्या है, सेल्डम। सेल्डम वर्ड की जो मीनिंग होगी एक्चुअल में यहाँ पे, ठीक है, और जो मीनिंग होगी यहाँ पे एक्चुअल में सेल्डम की, तो इससे रिलेटेड यहाँ पे उल्टा आपको ऑप्शन में जाना है। ए, बी, सी, डी ऑप्शन में कैसी मीनिंग चेक कर रहे हैं, उल्टा। जो एक्चुअल में मीनिंग यहाँ पे होगी इसका जस्ट उल्टा आपको ए बी सी डी ऑप्शन में चेक करना है। ठीक, तो जैसे ही ऑप्शन आप चेक करेंगे, आपको ऑप्शन जो मिलेगा वो आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में आंसर बता देंगे। ठीक, तो यहाँ पे जैसे कि सेल्डम वर्ड हमने पूछा, इसका एंटोनिम्स बताना है आपको। पहला ऑप्शन मिलेगा आपको हार्डली, और बी ऑप्शन मिलेगा आपको ओकेजनली, सी ऑप्शन फ्रिक्वेंटली, डी ऑप्शन रेयरली। तो आपको सेल्डम वर्ड का यहाँ पे ए बी सी डी ऑप्शन में से एंटोनिम्स बताना है, कौन सा वर्ड आपका राइट होने वाला है। तो फटाफट मेरे चैंपियंस यहाँ पे इसका आंसर बताएंगे, कौन सा ऑप्शन आपका सेल्डम वर्ड का यहाँ पे राइट होगा। तो जैसे कि मेरे शेरों द्वारा यहाँ पे जो आंसर आ रहा है वो सी ऑप्शन में जा रहे हैं, फ्रिक्वेंटली। बिल्कुल आपका फ्रिक्वेंटली जबरदस्त यहाँ पे एंटोनिम्स यहाँ पे राइट होगा। अब ये राइट क्यों हो, मैं इसके बारे में आपसे बात करते हैं। तो सेल्डम का मतलब क्या होता है, सेल्डम का मतलब होता है कभी कभार। मतलब कोई भी चीज कभी कभार होती है। ठीक, ये सेल्डम का मतलब होता है। अब हमें इसका उल्टा चाहिए, उल्टा चीज जो हमेशा फ्रिक्वेंटली तरीके से हो, लगातार चल रही हो, तो इसलिए आपके फ्रिक्वेंटली यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हुआ। ठीक, अब यहाँ पे हार्डली, हार्डली का मतलब क्या होता है, ये निगेटिव मीनिंग आपका देता है। ठीक है, ओकेजनली मतलब ये क्या होता है, कभी कभार होता है, तो ये आपका सेल्डम वर्ड का क्या हुआ, साइनोनिम्स हुआ। यहीं पे रियली, रियली का मतलब ये क्या होता है, आपका कभी कभार होता है, तो ये भी आपका सेल्डम वर्ड का साइनोनिम्स हुआ। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे फ्रिक्वेंटली वर्ड आपका हुआ सी नंबर, यहाँ पे एंटोनिम्स, यहाँ पे फ्रिक्वेंटली वर्ड राइट हुआ। ठीक, तो ये भी क्वेश्चन आपका अगर डन हुआ तो नेक्स्ट क्वेश्चन को फटाक से मूव करेंगे। स्क्रीन पे आने वाले नेक्स्ट क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखेंगे, डाइवर्जेंस। आपको बताना है डाइवर्जेंस वर्ड का यहाँ पे एंटोनिम्स। ए ऑप्शन मिलेगा एग्जिस्टेंस, बी ऑप्शन मिलेगा कॉन्वर्जेंसेस, सी ऑप्शन मिलेगा ट्रांजेंसेस, सी डी ऑप्शन मिलेगा रिलाइजेंसेस। तो आपको बताना है डाइवर्जेंस वर्ड का यहाँ पे एंटोनिम्स। ए ऑप्शन मिलेगा एग्जिस्टेंस, बी ऑप्शन मिलेगा कन्वर्जेंस, सी ऑप्शन मिलेगा ट्रांजेंसेस, डी ऑप्शन मिलेगा रिलाइजेंस। ठीक, तो यहाँ पे फटाफट मेरे शेर यहाँ पे बताएंगे कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा यहाँ पे, एंटोनिम्स। तो सेकेंड वर्ड यहाँ पे जैसे कि मेरे शेर का जो ऑप्शन राइट हो रहा है वो बिल्कुल जबरदस्त यहाँ पे आ रहा है। जैसे कि मैं स्क्रीन पे देख रहा हूँ, बहुत गजब का यहाँ पे आंसर आ रहा है, कॉन्वर्जेंस। यहाँ पे राइट ऑप्शन कन्वर्जेंस आपका बिल्कुल जबरदस्त राइट होगा, एंटोनिम्स यहाँ पे। और जैसे कि नेक्स्ट वर्ड जो आपके लिखे हुए ये एक्सिस्टेंस और ट्रांजेंसेंस और रिलायंस। तो यहाँ पे क्या करना है, इन वर्ड को आपको HW होमवर्क में दें, क्योंकि ये सारे आपके प्रोनाउंसिएशन में वर्ड भी कम थोड़ा सा वो होगा, क्योंकि हमसे भी हो रहा है तो आपसे भी होगा। तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा इनमें प्रोनाउंसिएशन वर्ड में लाना है, और इनकी एक्चुअल में जो मीनिंग आपकी होने वाली है, और आपका जो इसके एंटोनिम सिनोनिम्स और अदर वर्ड बनने वाले हैं वो सारे आप जब वीडियो समाप्त हो जाएगा तो आप कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए HW होमवर्क में, फटाफट इसकी स्क्रीनशॉट लेंगे डाइवर्जेंस वर्ड का। जैसे कि हमने आंसर आपको बता दिया है, अब इसकी एक्चुअल में मीनिंग और इसके जो एंटोनिम सिनोनिम्स और भी हो सकते हैं, सारे वर्ड आपको बताना है। ठीक, तो ये क्वेश्चन आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आने वाला, जैसे कि दे सकते हैं थर्ड नंबर, डिसग्रेस। यहाँ पे बात करेंगे डिसग्रेस वर्ड के बारे में। डिसग्रेस का मतलब क्या होता है, किसी से आप डिसग्रेस अभी नहीं बताएंगे। ए ऑप्शन मिलेगा हॉनर, बी ऑप्शन सेम, सी ऑप्शन डिस्कॉर्ड, और डी ऑप्शन सस्पेंशन।
तो आपको बताना है डिस्ग्रेस वर्ड का यहाँ पे ए बी सी डी ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपका एंटोनिम्स यहाँ पे राइट होने वाला है। फटाफट मेरे शेर यहाँ पे एंटोनिम्स बताएंगे इस क्वेश्चन के बारे में डिस्ग्रेस वर्ड का। ए बी सी डी ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा। तो जैसे कि मैं लाइव चैट बॉक्स में देख रहा हूँ मेरे शेरों द्वारा जो आंसर आ रहा है वो ए ऑप्शन में जा रहा है हॉनर। बिल्कुल आपका हॉनर बिल्कुल आपका राइट होगा। डिसग्रेस का मतलब क्या होता है, किसी में आप डिसग्रीस लगा देते हैं तो वो चीज आपकी क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। क्या हो जाती है, खराब। किसी को डिसग्रेस करना मतलब निंदा कर देना, उसे क्रिटिसाइज कर देना। ठीक, इस तरीके से आप डिसग्रेस वर्ड बोल सकते हैं। अब अगर आप हमें एंटोनिम चाहिए तो मतलब उल्टा जाएंगे तो उसकी हम क्या करेंगे, सराहनीय करेंगे, प्रशंसा करेंगे, प्रेस करेंगे। तो एक वर्ड आपको हॉनर मिल जाता है यहाँ पे प्रेस से। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे ए ऑप्शन आपका हॉनर राइट हुआ। ठीक, शेम का मतलब क्या होता है, किसी से आप सेम करते हैं तो शेम का मतलब एक तरीके से शर्मिला बोल सकते हैं। डिस्कॉर्ड का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को डिस्कॉर्ड कर रहे हैं, त्याग रहे हैं। सस्पिशन का मतलब क्या होता है, डाउट। डाउट मतलब क्या होता है, संदेह में है। सस्पिशन का मतलब क्या होता है, डाउट मतलब संदेह में है। डिस्कॉर्ड का मतलब क्या होता है, त्यागना। त्यागना मतलब अबेंडन कर देना। सेम मतलब साई, साई मतलब क्या होता है, शर्मिला, तो सेम मतलब शर्मिला। तो यहाँ पे डिस्ग्रेस का जो डिस्ग्रेस का राइट ऑप्शन यहाँ पे जो एंटोनिम्स हुआ वो ए नंबर हॉनर यहाँ पे बिल्कुल राइट ऑप्शन। ठीक, तो ये भी क्वेश्चन आपका डन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आपके स्क्रीन पे मूव करेंगे, फटाफट से स्क्रीन पे आने वाला है। यहाँ पे जैसे कि दे सकते हैं, पे लाइट का मतलब क्या होता है, पे लाइट। यहाँ पे बताना है पे लाइट का मतलब आपको पता होगा। जब भी आप यहाँ पे ए ऑप्शन एडवांटेज, बी ऑप्शन क्वेंडरी, सी ऑप्शन डिलेमा, डी ऑप्शन प्रेडिकेमेंट। तो यहाँ पे पी लाइट वर्ड से आपको ए बी सी डी ऑप्शन में से यहाँ पे एंटोनिम्स यहाँ पे बताना है कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा। तो फटाफट मेरे जितनी भी चैंपियंस यहाँ पे क्लास को देख रहे हैं फटाफट इसका आंसर बताएंगे यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा। तो यहाँ पे जैसे कि मेरे चैंपियन द्वारा जो आंसर आ रहा है वो बिल्कुल ए नंबर आ रहा है, एडवांटेज में जा रहे हैं, बिल्कुल आपका जबरदस्त। यहाँ पे लाइट वर्ड का एडवांटेज यहाँ पे ऑप्शन राइट होगा। अब ये राइट क्यों है इसके बारे में बात करता हूँ। पी के लाइट है, पी के लाइट देना किसी को वचन देना। वचन देना मतलब उसको श्राप देना है। श्राप दे रहे हैं तो उसको फल फूल नहीं रहे। तो पी लाइट का मतलब कहता है किसी चीज में हानि करना। क्या करना, हानि पहुंचाना। ठीक, और हमें चाहिए एंटोनिम्स उल्टा, हानि से लाभ आएगा तो लाभ आपको एक जगह एडवांटेज, इसलिए आपका ए ऑप्शन यहाँ पे एडवांटेज यहाँ पे राइट हुआ। ठीक, अब यहाँ पे कॉन्ट्ररी का मतलब क्या होता है, कॉन्ट्ररी का मतलब होता है कोई भी चीज आपकी आशंका है। मतलब कॉन्ट्ररी का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज में आशंका होना, किसी भी चीज में आपको आशंका होना। और डिलेमा का मतलब क्या होता है, कंफ्यूजन। डिलेमा का मतलब क्या होता है, कंफ्यूजन, मतलब आप क्या है, भ्रम में, इसमें क्या भ्रम में है। ठीक, और प्रेडिकेमेंट का मतलब क्या होता है, प्रेडिकेमेंट का मतलब होता है एक तरीके से बोल सकते हैं आशंका। इसमें भी प्रेडिकेमेंट का मतलब एक होता है आशंका। तो ये कॉन्ट्री वर्ड का यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। ठीक है, तो राइट ऑप्शन यहाँ पे पिलाइट वर्ड का जो हुआ ए ऑप्शन यहाँ पे एंटोनिम एडवांटेज होगा। ठीक, ये भी आपका डिस्कस हो गया। नेक्स्ट आपके लिए क्वेश्चन स्क्रीन पे आने वाला 5 नंबर, जैसे कि आप देख सकते हैं 5 नंबर को लिखा हुआ है हैवी। हैवी का मतलब क्या होता है आपको पता होगा। ए नंबर ऑप्शन जैसे कि मैसिव, बी ऑप्शन बिग, सी ऑप्शन लार्ज, डी ऑप्शन आपको लाइट। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल नॉर्मल है, आप फटाक से इसका आंसर दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो जैसे कि मैं देख रहा हूँ मेरे शेरों द्वारा जो आंसर आ रहा है वो डी ऑप्शन में जा रहे हैं, लाइट। बिल्कुल आपका जबरदस्त, यहाँ पे लाइट ऑप्शन बिल्कुल सही है। हैवी का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज हैवी है, भारी है। कोई भी चीज क्या भारी है। और यहाँ पे मैसिव का मतलब भी क्या होता है, भारी होना। और बिग का मतलब क्या होता है, बड़ा होता है। लार्ज का मतलब भी क्या होता है, लंबा। तो एक ऑप्शन लाइट, लाइट का मतलब क्या होता है, हल्का। लाइट का मतलब क्या होता है, हल्का, इसलिए आपका एंटोनिम्स यहाँ पे डी ऑप्शन लाइट यहाँ पे राइट हुआ हैवी वर्ड का। ठीक, तो ये भी आपको क्वेश्चन डन हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करेंगे आपके लिए। नेक्स्ट यहाँ पे जैसे कि क्वेश्चन आते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। तो जैसे कि पहला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। लिखा हुआ है अ नंबर ऑफ स्टार्स, मतलब अ नंबर ऑफ स्टार्स। स्टार्स का मतलब क्या होता है, तारों। जो तारे वगैरह होते हैं उनके ग्रुप को टुगेदर मतलब साथ साथ होते हैं, तो उनके ग्रुप को हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे क्या बोलते हैं। ए ऑप्शन जैसे कि ऑर्बिट, बी ऑप्शन कॉन्स्टिलेशन, सी ऑप्शन सोलर सिस्टम, और डी ऑप्शन कॉमेट। तो आपको बताना है अ नंबर ऑफ स्टार्स मतलब एक ऐसे तारों की संख्या जो एक ग्रुप में साथ साथ होती हैं, तो उन्हें हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे क्या बोलते हैं। तो जैसे कि मैं देख रहा हूँ कमेंट बॉक्स में मेरे चैंपियन द्वारा बी ऑप्शन कॉन्स्टिलेशन भी जा रहा है। जो तारों का समूह होता है उसे क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिलेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल आपका जबरदस्त यहाँ पे राइट होगा। ऑर्बिट का मतलब क्या होता है, कच। का मतलब क्या होता है, कच। सोलर सिस्टम मतलब सौर वाला जो होता है, सौर ऊर्जा वाला। ठीक, और कमेट का मतलब जो कमेंट वगैरह होती है। ठीक, कमेंट देख लेंगे आप।
तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट हुआ। नेक्स्ट आपके लिए आने वाला क्वेश्चन यहाँ पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के, जैसे कि दे सकते हैं सेकंड नंबर, एनिमल दैट फीड्स ऑन प्लांट। एक ऐसे जानवर जो फीड्स ऑन प्लांट्स, प्लांट्स वगैरह खाते हैं, हरी भरी सब्जियां खाते हैं, ऐसे जानवर को हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे क्या बोलते हैं? पहला ऑप्शन जैसे कि लिखा कार्निवोर, और बी ऑप्शन हर्बीवोर, सी ऑप्शन इंसेक्टिवोर, और डी ऑप्शन ग्रेमिवोर। तो आपको बताना है जो हरी भरी सब्जी वगैरह खाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, जानवर को वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे। तो जैसे कि मेरे शेरों द्वारा जो आंसर आ रहा है वो बी नंबर हर्बीवोरस में जा रहा है। बिल्कुल आप हरी भरी से राइट है, हर्बीवोरस इक्वल टू हरी भरी, हरी भरी है तो सब्जी जो खाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, हर्बीवोरस एनिमल होते हैं। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। तो ये भी क्वेश्चन आपका डन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आने वाला है, जैसे कि आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा फिट टू बी चूजेंस। फिट टू बी चूजेंस मतलब जिसे आप आसानी से चूज कर सकते हैं, जिसे आप आसानी से पा सकते हैं, तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं? ए ऑप्शन एलिजिबल, बी ऑप्शन कैपेबल, सी ऑप्शन सुटेबल, डी ऑप्शन वैल्यूएबल। तो फिट टू बी चोजन जिसे आप आसानी से पा सकते हैं, तो उसे हम वन वर्ड के सब्स्टिट्यूशन पे क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं कैपेबल। क्या बोलते हैं? कैपेबल। जिसके अंदर क्षमता होती है जब ही तो वो पा सकता है, इसलिए आपका बी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। ठीक, तो ये भी क्वेश्चन आपका डन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आने वाला है, जैसे कि देख सकते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का बिल्कुल जबरदस्त क्वेश्चन यहाँ पे होने वाला है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जैसे कि फोर्थ नंबर है, अ प्लेस वेयर कीपिंग बीस। बीस का मतलब क्या होता है? मधुमक्खी। क्या होता है इसका मतलब? मधुमक्खी। बीस का मतलब क्या होता है? मधुमक्खी। तो एक ऐसा स्थान जहाँ पे आपकी मधुमक्खियां वगैरह रहती हैं, जिनका छत्ता होता है, उनका घर बना होता है, उस जगह को हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे क्या बोलते हैं? ए ऑप्शन मिलेगा एवियरी, बी ऑप्शन एपियरी, सी ऑप्शन केज, डी ऑप्शन नेस्ट। यहाँ पे एवियरी को वी रिलेट कर दो। वी जो होता है, वी जैसे ऐसे ऐसे आकार बना होता है, ये क्या होती है? बर्ड का आकार होता है। यहाँ पे जो बर्ड वगैरह आपकी रखी जाती है वो एवियरी होता है। अब यहाँ पे बीस मतलब मधुमक्खी, तो एक ऑप्शन आपको पता है एपियरी। एपियरी जो होता है, यहाँ पे मधुमक्खियां की आपको रखा जाता है। क्या रखा जाता है? मधुमक्खी आपकी एपियरी में रखी जाती है। तो ये भी आपको क्वेश्चन डन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, अफर्नल बेल। फर्नल मतलब जो आपके शोक संदेश वगैरह होते हैं, क्या होते हैं? शोक संदेश वगैरह होते हैं, उस समय जो बेल आपकी घंटी बजाई जाती है, मतलब जो आपकी फर्नल बेल मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं गिरजाघर वगैरह में बजाई जाती है, जो आपकी चर्च वगैरह हो जाती है उसमें फर्नल बेल जो बजाई जाती है। ठीक है, तो उस बेल को हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे क्या बोलते हैं? पहला मिलेगा कैनल, और बी ऑप्शन रेपेलिका, सी ऑप्शन वेंडरफॉल, और डी ऑप्शन कॉल। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन कैनल यहाँ पे हो जाएगा। ए ऑप्शन उसे हम कैनल बोलते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आपका यहाँ पे डन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन सारे सारे क्वेश्चन यहाँ पे डन हो गए। अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना एंड बेल आइकन को प्रेस करना। जय हिंद सोल्जर।